अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ पौधे सहरा की झिलसा देने वाली गर्मी में कैसे जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ पानी के अंदर ही अपनी दुनिया बसा लेते हैं। आज हम पौधों की दुनिया के इन्हीं हैरानकुन राजों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि जिंदगी नामुमकिन हालात में भी अपना रास्ता कैसे बना लेती है। और इन सब की कहानी का मरकज सिर्फ एक चीज है, पानी। तो हमारा सफर शुरू होता है इस सवाल से, एक ही जिंदगी यानी पौधे की जिंदगी दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ इंतहाओं पर कैसे कायम रह सकती है। एक तरफ पानी की शदीद कमी तो दूसरी तरफ पानी की बहुतात। ये कुदरत का एक ऐसा कमाल है जिसे समझने के लिए हमें पौधों की नज़र से दुनिया को देखना होगा। और इस सवाल का जवाब पौधों की जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज में ही छुपा है। देखें, बात बहुत सादा सी है। पौधों के लिए पानी ही जिंदगी है, लेकिन असल खेल तवाज़ुन का है। न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। पानी की बिल्कुल सही मिकदार को अपने अंदर बरकरार रखना एक ऐसी जंग है जो हर पौधा, हर लम्हा, हर जगह लड़ रहा है। और इस जंग में पौधों का जो खुफिया हथियार है ना, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। आसान लफ्जों में ये पौधे का अपना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ये वो उसूल हैं जिनकी मदद से पौधा अपने माहौल को देखकर फैसला करता है कि भाई कितना पानी अंदर रखना है और कितना बाहर जाने देना है। यही वो सलाहियत है जो उसे जिंदा रखती है। चलें, अपने सफ़र का आगाज़ एक जानी पहचानी दुनिया से करते हैं, जहाँ वो पौधे रहते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, मीज़ोफाइट्स। ये हमारे इर्द गिर्द के पौधे हैं जो ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ हालात कह लें कि बिल्कुल ठीक होते हैं। न पानी की किल्लत न ज़्यादती। ये हमारे सफ़र का एक तरह से बेस कैंप है, जहाँ से हम बाकी दुनिया को समझेंगे। इनके जिंदा रहने का तरीका बहुत मुनज़्ज़म है। उनकी जड़ें ज़मीन से पानी खींचती हैं, पत्तों पर एक मोमी तह होती है जो पानी को धूप में उड़ने से बचाती है। और सबसे कमाल की चीज़ है, इनके पत्तों में मौजूद लाखों छोटे छोटे दरवाजे, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है या हवा खुश्क होती है, ये दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि पानी अंदर महफूज रहे। क्या ज़बरदस्त खुदकार निज़ाम! यहाँ देखें, टमाटर के पत्ते पर मौजूद ये बंद मसाम, ये एक बहुत ही ज़हीन हिकमत अमली है। जब खतरा हो तो अपने दरवाजे बंद कर लो। ये कुदरत का एक सादा लेकिन इंतहाई मौसर उसूल है जिसे मीज़ोफाइट्स बहुत खूबी से इस्तेमाल करते हैं। चलें, अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी नहीं बल्कि हर तरफ पानी ही पानी है। ये हाइड्रोफाइट्स का घर है। यहाँ बका का खेल बिल्कुल उलट जाता है। जब कोई पानी में ही डूबा हो तो प्यास का मसला तो नहीं होता, बल्कि मसला होता है ज्यादा पानी से छुटकारा पाने का। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं? इन पौधों ने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। ये सिर्फ जड़ों से नहीं बल्कि अपने पूरे जिस्म से पानी जज्ब करते हैं। इनके चौड़े पत्ते पानी पर तैरते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप ले सकें। और इनके स्टोमेटा यानी पानी बाहर निकालने वाले दरवाजे पत्तों की निचली सतह के बजाय ऊपरी सतह पर होते हैं ताकि फालतू पानी आसानी से हवा में उड़ जाए। और ये तस्वीर इस हिकमते अमली को कमाल खूबसूरती से दिखा रही है। वाटर लिली का ये चौड़ा पत्ता सिर्फ एक सोलर पैनल ही नहीं बल्कि एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी है जो मुसलसल इजाफी पानी को बाहर निकालकर पौधे को डूबने से बचाता है। अब हम एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ जा रहे हैं, पानी की दुनिया से निकलकर सीधा बेरहम सहरा की तरफ, जहां ज़ीरोफाइट्स यानी पानी बचाने के माहिरीन बसते हैं। ये पौधे बका के हकीकी चैंपियंस हैं। उनकी जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन की गहराइयों में उतर जाती हैं। उनकी जिल्द पर एक मोटी मोमी तय होती है जो वाटरप्रूफ कोच का काम करती है। उनके स्टोमेटा बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। और सबसे बढ़कर उनके गूदेदार तने ज़ाती पानी के टैंक की तरह काम करते हैं, जहां वो बारिश का हर कतरा महफूज कर लेते हैं। इस कैक्टस को देखें, ये सहरा में ज़िंदगी की एक जिंदा मिसाल है। ज़रा पिछली तस्वीर याद करें, वाटर लिली जो इजाफी पानी से जान छुड़ा रही थी, और अब इसे देखें, कैक्टस जो एक एक बूंद को महफूज कर रहा है। दो दुनिया हैं, बका की दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ, मगर दोनों ही अपनी जगह पर कामयाब हैं। हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल एक ऐसी जगह है जो शायद सबसे ज़्यादा हैरानकुन है, नमकीन दलदल,
جہاں ہیلوفائٹس رہتے ہیں۔ یہاں کا تضاد تو دیکھیں، پودے پانی کے سمندر میں ہیں لیکن پیاسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمندری پانی اتنا نمکین ہے کہ یہ پودوں کے اندر سے پانی کو باہر کھینچ لیتا ہے، انہیں خشک کر کے مار دیتا ہے۔ تو پھر یہاں زندگی کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب ناقابل یقین حد تک ذہین ہے۔ یہ پودے ایک عجیب کھیل کھیلتے ہیں، وہ خود کو سمندر سے بھی زیادہ نمکین بنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اپنے اندر اتنی زیادہ مقدار میں نمک جمع کر لیتے ہیں کہ پانی باہر جانے کے بجائے الٹا سمندر سے ان کے اندر آنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے دشمن کے ہتھیار کو ہی اس کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اور یہ تصویر اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ پودے نہ صرف اپنے اندر نمک کی اتنی زیادہ سطح کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ فالتو نمک کو کرسٹل کی شکل میں اپنے پتوں سے باہر بھی نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک زہریلے ماحول کو اپنے گھر میں بدل دیا ہے۔ کمال ہے۔ تو اس سفر کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ ہماری زمین ایسے ذہین انجینئر سے بھری پڑی ہے جو ہر ماحول میں جینا جانتے ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، میزوفائٹ توازن قائم کرتے ہیں، ہائیڈروفائٹ اضافی پانی سے جان چھڑاتے ہیں، زیروفائٹ ہر قطرے کو بچاتے ہیں، اور ہیلوفائٹ نمک کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے ماحول کا مسئلہ سمجھا اور اس کا ایک شاندار حل نکالا۔ سچ تو یہ ہے کہ معتدل باغات سے لے کر جھلسا دینے والے صحراؤں اور نمکین سمندروں تک پودوں نے زندہ رہنے کے لیے ایسے ناقابل یقین حل تیار کیے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ یہ فطرت کی انجینئرنگ، لچک اور ذہانت کی بہترین مثالیں ہیں۔ پودوں نے زمین کے تقریباً ہر کونے کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ان کی بقا کی یہ کہانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ شاید یہ کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہم خود کو بدلنے اور ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار ہوں تو کوئی بھی چیلنج واقعی ناممکن نہیں ہوتا۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ Join us and register now for online transformation.